सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान और ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं, जहां पे तालिबान के मंत्री भारत आए और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मिले, जिसे देख के पाकिस्तान में मातम छा गया है और पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को रोते हुए, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, पता चला कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में हैं, इसको कैसे देखती हैं? क्या ये बहुत बड़ी तब्दीली है? सुना 30 साल के बाद कोई इस तरह की चेंज आ रही है। तालिबान जो हैं वो इंडिया पहुंच गए हैं। मैडम, ये तो हमारे और इनके बीच में दरारें ज्यादा पड़ने के चांसेस है। कैसे इसको देखती हैं? नहीं सर, अगर हम हर किसी को इसी नजर से देखेंगे कि अगर कोई कहीं पहुंच गया तो यकीनन हमारे लिए बुरा करने गया होगा, तो सर फिर तो काम हो चुका। इसलिए कि कंट्रीज के आपस में रिलेशंस अच्छे बुरे होते रहते हैं, और कई बार जो है वो पाकिस्तान के साथ भी भारत के रिलेशंस जो है वो काफी बेहतर भी हुए थे। अगर हम जो शुरू से लेकर अभी तक देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड भी चली है, आपस में मिलना जुलना भी हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री ने भी साथ काम किया है, जर्नलिस्ट ने भी साथ काम किया है, कई लोग आए गए भी हैं। उसके बाद फिर रिलेशंस किसी वजह से खराब हो गए, या कह लीजिए टेररिज्म की वजह से खराब हो गए। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान का भी है सर। वैसे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी काम की नहीं है, मतलब जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो निकम्मे निखट्टू हैं या उनको काम नहीं आता, या उनको वैसे ही रख लिया गया सर पर्ची वर्ची पे। इसलिए कि जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से भागी हुई थी और बात नहीं कर रही थी, उस वक्त हम पहुंच जाते थे जी हमने जो है ना वो तालिबान की गवर्नमेंट भी बनानी है, अशरफ गनी को भी भगाना है, और ये तो हमारे भाई है, ये तो हमारा पांचवा सूबा है। सर क्या क्या बातें कर रहे थे। और उसके बाद जब अब तमाम लोग अफगानिस्तान से बात करना चाह रहे हैं तो हमारे जी डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है। पता नहीं सर हम लोग उल्टे पैदा हुए हैं या हमारा दिमाग उल्टा है कि चक्कर क्या है, मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से सिर्फ आप वाहिद हैं जो कह रही है कि अजीब किस्म की फॉरेन पॉलिसी। उधर ट्रंप तारीफें कर रहा है, सऊदी अरब दिफाई एग्रीमेंट कर रहा है। 8 मुल्कों ने जो गजा में अमन पीस प्रोसेस हुआ, उससे उस वक्त हम ट्रंप से मुलाकातें कर हाँ, रहे हैं। अच्छा उधर भी बायलैटरल हम मार खा मुलाकातें। गए, ट्रंप पता है सुने क्या। तो सही ना, हौसला हाँ। आज सुने तो सही है, हौसला तो कर ले। एक सेकंड, मुझे पता है थोड़ा मतलब जल्दी आपको जवाब देने की। मतलब दुनिया तारीफें कर रही है, हम ग्लोबल स्टेज पे हमारी रिसर्जेंस हो रही है। आप कह रही है नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी पता नहीं बेवकूफ बनाते हैं। भाई ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि इंडिया को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तानी व्हाइट हाउस क्यों चले गए। वो हमें 11 साल से आइसोलेशन का शिकार करने लगे, हम जो है वो वहां पे पहुंच गए हैं। आप कह रही हैं बड़ी अजीब किस्म की फॉरेन पॉलिसी है। मैडम, आप आजकल कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? सर वो वाली नहीं ले रही जो आप लेते हैं सर, वो वाली भारत नहीं ले रही हूँ जो आप लेके बैठे होते। मगर ये जरूर है कि आप उधर कुछ तो मतलब ख्याल कर लिया करें, आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम अमेरिका के साथ जिस तरह के हमारे टर्म्स चल रहे हैं, और जो हमने गजा की आपने भी बात की, जो पीस प्रोसेस में हम हिस्सेदार बने, वो तो हमारे लोगों ने कह दिया था कि जी वो तो साइन हमने गलती से कर दिया, हमने जो ड्राफ्ट दिया था वो तो सारा ट्रम्प ने बदल दिया है, ये भी खबर आई थी। और उसके बाद कह दिया गया था आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब सफर में थे तो उन्होंने नहीं पढ़ा। सर आप भी अक्सर सफर में होते हैं तो आप बिना पढ़े ही मतलब अंगूठा लगा देते होंगे, सॉरी साइन कर देते होंगे। तो इसलिए सर हो सकता है कि उन्होंने भी बिना पढ़े ही ओके कर दिया, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सर, मैंने नहीं कहा। तो अब जब कहानी दूसरी तरफ हो गई और हमास ने भी ओके कर दिया और इजराइल ने भी ओके कर दिया, तो अब इनकी जो जैसे कहते हैं ना, इनको लेने के देने पड़ गए, वो जो बख्शी सर कहते हैं, तो अब इनके ऊपर सारी कहानी उलट गई। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े जी रेलिवेंट हुए हुए, हम तो सब पूछ पूछ के काम कर रहे हैं। सर हमसे कोई पूछ पूछ के काम नहीं कर रहा है, हमें लोग सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। इस वक्त भी वही हो रहा है कि जी आप हमारे साथ ये यहाँ पर हमारे साथ दे दीजिए, वहां दे दीजिए तो आपको डॉलर वॉलर मिल जाएंगे। सर काम काज तो हम नहीं कर रहे, ट्रेड हमारी किसी से कोई खास नहीं हो रही है अभी तक, वही IMF वर्ल्ड बैंक और वही सब कुछ चल रहा है। सर पूरे पाकिस्तान में सर आप वाहिद हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि कंट्री से बाहर भी जा सके। सर मैं तो यहाँ से जिसे कहते हैं ना सामने वाले मॉल तक नहीं जा सकती, इतनी कड़की चल रही है।
तो सर एक आप ही अमीर इंसान है सर पूरे पाकिस्तान में, जिसके पास जो है ना वो डॉलर और पैसा जो है ना बरस रहा है। इस वक्त आपने शो की वजह से रोक रखा है, लेकिन वरना बरस रहा है। तो सर यहाँ पे तो ये हालात है, और उसके बाद आप कहते हैं हमारी भी यूनिवर्सिटीज बन रही। सर कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बनती चली जा रही है और कंप्लीट ही नहीं की है यूके ने? हॉस्पिटल्स बना रहे हैं सर, हर कोई, नवाज शरीफ बीमार होते हैं वो यूके जाते हैं, मरियम नवाज बीमार होती हैं वो मुल्क से बाहर जाती हैं, आसिफ अली जरदारी बीमार होते हैं वो दुबई जाके लेट जाते हैं। ये लीडर्स जो हमारे हैं वो तक तो बीमार होते हैं, तो उनको फ्लू भी होता है तो सर वो कंट्री से बाहर इलाज कराने जाते हैं। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स और जो जो आपने बना रखे हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर वगैरह, उनकी क्या क्वालिटी आपको पता है? यानी बच्चे बीमार अगर हो जाते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे अगर उन्हें कोई खास बीमारी, कैंसर या कुछ हो जाए, तो सर उसके लिए भी हम भारत भेजते हैं उनको। कभी आपने सुना है भारत से कोई बच्चा पाकिस्तान में इलाज कराने आया हो? लेकिन पाकिस्तान से जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं वो जाते हैं भारत। लेकिन सर कोई फर्क नहीं सर, आपको जितना मर्जी मैं बता दूं, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं जी हेल्थ सेक्टर हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारा एजुकेशन सेक्टर बड़ा अच्छा हो रहा है। ना हमारे यहाँ कोई पढ़ने आता है, ना हमारे यहाँ कोई अपना इलाज कराने आता है। यहाँ पे तो अगर कोई आता है तो सर सिर्फ फटने फुटने आता है, और वो कभी हम अफगानिस्तान का नाम लगा देते हैं, कभी किसी का कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के साथ अब सब लोग एंगेज कर रहे हैं अपने आप को, चाहे वो भारत हो या दूसरी कंट्रीज हो, और हमने उनको अब दुश्मन बना रखा है। अब हम कह रहे हैं नहीं वो तो हमारे लिए दुश्मन है। तो सर अब खुद बता दीजिए आपका कौन सा बॉर्डर सेफ है, किस तरफ जाएं? ईरान भी नाराज है, सिर्फ चाइना बचा है सर, वो भी थोड़ा बहुत नाराज ही होगा क्योंकि अब आप अमेरिका के कैंप में चले गए ना। मैडम दरअसल आपको पता ही नहीं है कि ईरान कितना इस वक्त परेशान है भारत की वजह से, और भारत ने जो स्पेस इजराइल को दी, और इस वक्त तो इंडियंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दे वर वर्किंग फॉर इजराइल इन 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 ईरान, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है। मेरे पास इसकी एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बात है। मैडम एक बात बताएं, सारी दुनिया में हम रेलिवेंट है, आप एक वाहद बनी है 25 करोड़ में जो कह रही है नहीं हमारा तो कोई हाल ही नहीं है, बुरे नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको किसी ने पूछा नहीं है मिडिल ईस्ट के पीस प्रोसेस में। हम तो उन 8 मुल्कों में बैठे हुए थे जिन्होंने ट्रम्प से मुलाकात की थी इनिशियल, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये 8 मुल्कों में, जिसमें तुर्की था, जॉर्डन था, इंडोनेशिया था, हम थे और बाकी जीसीसी के ममालिक। मैडम यू मस्ट बी प्राउड कि आपका प्राइम मिनिस्टर उन 8 मुल्कों के लीडर्स में था जिन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी की कि हम इसको वेलकम करते हैं। अब हमास जो है उसको वेलकम कर रही है। वो बेशक 20 पॉइंट वो नहीं थे जो उन्होंने चेंज करवाए हैं, ठीक है, ये नेतन्याहू ने चेंज किए हैं, बट द पॉइंट जो विच इज इम्पोर्टेंट इन माय सेंस मैडम, वो ये है कि हमास जो पार्टी है टू द कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने उसको कबूल किया है। हम उसमें बेशक ये हमने तो ये एटलीस्ट कहा है ये चीज। तो मैडम आपको नहीं लगता हम रेलिवेंट, इंडिया को किसी ने पूछे ही नहीं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम रेलिवेंट है। हम रेलिवेंट उस वक्त होंगे जिस वक्त हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिस वक्त हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि वो हमारी कुछ मदद कर दें या वो हमें कुछ पैसा दे दें। सर जिस वक्त यानी सर ये आप जूस जो पी रहे हो, यकीनन आप इसका बिल खुद देंगे तो आपको जो है लोग वेलकम करेंगे। लेकिन अगर ये जूस आपने किसी से पैसे मांग के पिए तो सर दोबारा आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, डोंट टेक इट पर्सनल। तो सर एक बात है कि आपकी इकोनॉमी अगर ठीक होती है तभी आप रेलिवेंट होते हैं, तभी कोई आपसे कुछ आइडिया लेता है, कोई मशवरा करता है। अब ऐसे ही जाकर बिला वजह सिर्फ इस्लामिक कंट्री होने की वजह से गल्फ कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं जी तुम तो अरब हो ही नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन हम पहुंच जाते थे हमारे पास एटम बम है जी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस्लामिक कंट्रीज का वाहिद न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है। तो सर ऐसे करके जिसे कहते हैं ना, थोड़ी बहुत बटरिंग करके हम चले जाते हैं। हाँ, हम रेलिवेंट हो सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, अगर हमारे यहाँ ट्रेड चल रही हो, लोगों को हमारी कुछ जरूरत हो। अभी तो लोगों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो हमसे कुछ ले ही नहीं सकते। हम ऐसी क्या चीज है जो हम गल्फ कंट्रीज को दे रहे हैं, जो हम अमेरिका को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं? हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम रेलिवेंट कैसे हो सकते हैं? रेलिवेंट तो हम तभी होंगे ना जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। भारत अगर रेलिवेंट है, अगर अभी चले कुछ कंट्रीज को आप कह सकते हैं कि जी अभी मोदी जी से बात नहीं हुई या प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई, सर अफगानिस्तान वहां जा रहा है, सर यूके का प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है,
बाकी के सारी दुनिया के साथ उनके टर्म्स जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी बहुत जल्द उनके टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सर वो बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस को लेके चलते हैं। हम जो है वो सर मैं ये मुझे माफ आप पे करूं। ना बड़ा मुझे आप पे बड़ा तरस आता है जब आप एक डिफीटेड केस को सपोर्ट करने में नहीं नहीं, लग जाती हैं। मैं अपनी कंट्री को डिफेंड कर रही हूँ सर, मैं अपनी कंट्री के नहीं, लिए कह रही हूँ। डिफीटेड आर्गुमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए मेरी बात सुने मैडम, नरेंद्र मोदी साहब को क्या नेतन्याहू ने पूछा है कि पीस प्रोसेस में मेरी मदद करो? खुद ही फोने कर करके मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो। भाई किसी ने पूछा ही नहीं है। पूछा है सर तो आपसे यहाँ पे सुनो तो किसी सही ने ना, हाँ फोन किया था नेतन्याहू ने जी। या ओ हमास के भाई, लीडर ने? नेतन्याहू का हमारे से क्या ताल्लुक है? लेकिन जो हमास जो जब फलस्तीन की तरफ से जो लोग अमेरिका के साथ बैठ रहे थे, जो गारंटर थे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में फौजें भेजे कि हम उन मुल्कों में से, मैडम हम मिडिल ईस्ट में रेलेवेंट है, हम वो मुल्क हैं तो सर हमें जिस किसी ने फौजियों, फोन मेरी बात, किया? पॉइंट सर पॉइंट हमास तो के सुने ना लीडर ने आप। फोन किया हमें? किसने फोन किया? हमास के लीडर ने किया? गल्फ कंट्रीज ने किसी ने किया? ट्रम्प, सर ट्रम्प का क्या है? ट्रम्प तो का तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, ठीक है ना? वो तो नहीं, कुछ दिन अच्छा पहले अच्छा, कह रहा ट्रम्प था कि अगर पाकिस्तान की हमायत करे, 33 अगर ट्रम्प बिलियन पाकिस्तान की बात करे, अगर तो कहें ओहो उसका क्या है, लेकिन ट्रम्प अगर इंडिया की करे, वो उनके तो ताल्लुकात ठीक होने लगे हैं ना, नहीं तो तो उनकी तो सर खैर वो है, वो वो तो 33 करते बिलियन होंगे का ना। इल्जाम, सर उन्होंने 33 बिलियन का इल्जाम हम पे लगाया ना, इंडिया पे तो नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 33 बिलियन खा के भाग गया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत खा के भाग गया। ओ जिस दिन वो पांचों भारत की का कहेंगे कि तहसील, भारत मेरी का खा बात के भाग सुने। गया, सर उस दिन मैं बिलीव करूंगी ट्रम्प का। क्यों चीमा, भारत और अफगानिस्तान को करीब आते देख हवा टाइट होगी। पता है यहां से भारत मार लगाएगा और वहां से अफगानिस्तान। यहां से भारत मुंह पे थप्पड़ मारेगा, एक साइड का गाल लाल करेगा, और वहां से अफगानिस्तान दूसरा गाल लाल करेगा। और वैसे भी चीन और अमेरिका तो तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर ही रहे हैं। और दूसरी ओर आरजू कासमी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी उल्टे पैदा हुए हैं, उल्टा दिमाग जाहिल और जिहादियों का। आज तक ये नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान कहीं भी रेलेवेंट नहीं है, पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है जैसे एक आर को किया जाता है। तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं कि तुम अपने बच्चों का इलाज अपने देश में कर सको, उसके लिए भी तुम्हें भारत का वीजा चाहिए। तुम इतने एहसान फरामोश हो कि भारत का शुक्रिया अदा तब भी नहीं करते, भारत का एहसान तब भी नहीं मानते। और चीमा, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जूस में पक्का तुम वही मिला के पी रहे हो जो इमरान खान भी मिला के पिया करता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।